नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में सतना नाम का एक शहर है और उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नागौर नाम का दूसरा शहर। इन दोनों अलग अलग शहरों में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था आयुष और एक का नाम था प्रबल। प्रबल जो था वो रहता था सतना में और जो दूसरा आयुष था वो रहता था नागौर में। ये दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। बचपन में कभी स्कूल एक साथ किए हुए थे, जब दोनों एक साथ ही सतना में रहा करते थे। लेकिन किसी कारणवश जो अपना आयुष है उसको अपने परिवार वालों के साथ नागौर शिफ्ट होना पड़ा। उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए शिफ्टिंग करनी पड़ी। लेकिन दोनों की दोस्ती कभी कम नहीं हुई। प्रबल और आयुष हमेशा जब लैंडलाइन हुआ करती थी तो लैंडलाइन में कनेक्ट रहते थे, फिर मोबाइल आ गया दोनों के पास तो मोबाइल में कनेक्ट रहने लगे। फिर साथ में ऑनलाइन गेम खेलते थे, मल्टीप्लेयर वाला। मतलब दोस्ती समय के साथ और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। समय समय पर ये लोग मिलते जुलते रहते थे। कभी प्रबल नागौर चले गया तो कभी अपना आयुष सतना आ गया। और ऐसे जब भी मिलते थे मस्त एंजॉयमेंट करते थे, पूरा शहर घूमते थे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे और एक दूसरे के घर पे ही रुक जाएंगे। जो जिसके शहर पे आया उसके घर पर रुक जाएगा। इनके घर में भी इनकी दोस्ती के बारे में पता था। अब एक बार की बात है, अब अपना जो ये क्लास 12th में थे ये दोनों और उम्र हो चुकी थी 19 साल की। आयुष जो था ना उसका जन्मदिन बहुत नजदीक आने वाला था। तो दोनों फोन में बात कर रहे हैं कि अरे आयुष तेरा तो 10 दिन बाद जन्मदिन है, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आयुष बोलता है कि क्या डिफरेंट करें यार, इतनी बार मैं सतना आ गया, इतनी बार तो नागौर भी आ गया, मिलते जुलते घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, क्या डिफरेंट क्या कर रहे हैं, अभी यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कुछ डिफरेंट करना है तो चलो विदेश चलते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे मजाक हुआ दोनों का। लेकिन फिर आखिरी में यह फैसला हुआ कि भाई इस बार का सेलिब्रेशन शहर में नहीं बल्कि गांव में होगा। ये दोनों शहरों के बीच में एक सीतापुर नाम का गांव है। सीतापुर में आयुष के कुछ पहचान वाले कुछ दूर के रिश्तेदार रहते हैं। तो डिसाइड हुआ कि जन्मदिन से कम 3-4 दिन पहले ये दोनों सीतापुर में मिलेंगे और आने वाले 4-5 दिन वहीं पर बिताएंगे। मतलब आयुष का जो जन्मदिन होगा इस बार एक छोटे गांव में बनेगा और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेगा। ये लोग पीते खाते कुछ नहीं थे, लेकिन एक है ना कि वाइब वाली बात है। वहाँ पे आयुष के काफ़ी सारे दोस्त हैं और आयुष के दोस्त हैं तो वो प्रबल के भी दोस्त हो गए समझ लो। इसलिए डिसाइड किया गया कि जैसे बर्थडे 4 दिन बाद है तो ये लोग आज अपनी बाइक से निकलेंगे। इनके पास बाइक नहीं थी, मतलब इनके पिताजी से बाइक लेंगे और वहाँ पर सीतापुर में स्टे करेंगे 4-5 दिन का। ये एक स्टेकेशन टाइप का होगा फॉर बर्थडे आयुष का सेलिब्रेशन। ठीक है, घर वालों से अपनी अपनी बात की और दोनों के पिताजी रेडी भी हो गए अपनी अपनी बाइक देने के लिए। अब इधर से निकलता है प्रबल सतना से, आयुष निकलता है नागौर से। दोनों सीतापुर में रात के 8 बजे के आसपास मिलते हैं। बाइक लगाते हैं, घर था कोई दूर के रिश्तेदार का घर था, इनके पास चाबी थी, वो रिश्तेदार कहीं और ही रहते थे। आयुष जुगाड़ करके रखा था चाबी की। तो गांव में बढ़िया है कि इनको स्टेकेशन के लिए घर मिल गया है। लेकिन ये ऐसा वाला घर है कि भाई सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब आपको सब अपने हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा गांव है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये भी तो एक एडवेंचर है, ये भी तो एक मज़ा है। और जहाँ पर दो दोस्त मिल जाए तो फिर ऐसी चीज़ों में भी मज़ा आता है, थोड़े स्ट्रगल में भी इंजॉय करने लगते हैं हम, है कि नहीं? एग्री करोगे कि नहीं बात को कमेंट सेक्शन में बताना, एग्री करते हो कि नहीं? दो दोस्त साथ में है तो कई बार स्ट्रगल करने में भी मज़ा आता है, उसमें भी एक अलग चार्म फील होता है। तो इन लोगों को भी ठीक है। अब वहाँ पे ये लोग गए हैं, अब थोड़ी देर मुँह हाथ धोए हैं, थोड़ा रिलैक्स किए हैं, बातचीत की हैं। फिर रात में ही कोई 10 बजे के आसपास आयुष बोलता है कि चल कुछ पहचान वाले हैं उनके घर पे थोड़ा नाश्ता खाना वाना करके आएंगे। ये लोग निकल गए। फ़ोन में आयुष ने पहले ही बात कर लिया था, तो कोई दोस्त वगैरह था, उससे घर वाले थे, बढ़िया वहाँ पे खाना वाना खाए। फिर जिससे घर पर खाना खाए हैं वो 2 भाई थे, उनने बोले चलो टहल के आते हैं गाँव। ये गाँव टहलने के लिए चले गए। टहलते 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 बढ़िया से मज़े किए हैं, बातचीत किए। रात के 1 बजे घर पर पहुँचे। 1 बजे घर पर पहुँचने के बाद मूवी लगाए हैं, लैपटॉप में मूवी इंजॉय किए हैं। उसके बाद क्या होता है, सो गए। अगला दिन निकला, एकदम डिफरेंट तरीके से मना है। खेत वेत घूमने चले गए, थोड़ा आगे पहाड़ वाला इलाका है, वो पहाड़ चल लिए, मतलब एडवेंचर पे एडवेंचर, मज़े पे मज़े। फिर बोले खाना बनाएंगे दोपहर में, तो चूल्हा था, चूल्हे में खाना बना दिए खुद से। ज़िंदगी में कभी आता नहीं था, पहली बार कर रहे थे, लेकिन खाना बना दिए लिटरली। अब डिसाइड हुआ खाना वाना खा के दोस्तों के साथ कि आज भी भाई घूमने के लिए रात में चलेंगे कहीं, तो भी थोड़ा दूर वाले इलाके में।
तो जो दो दोस्त थे यहाँ पे आयुष के, वो क्या कहते हैं कि अरे भाई आज तो हमको किसी की शादी में जाना है, रिश्तेदारी में। अब देखो भाई, खाना भी तुमने बना ही लिया, खाना बनाना आ ही गया है, घूमना फिरना भी हो गया है, बस आज के दिन एडजस्ट कर लो, फिर कल मिलेंगे ना। इन्हें बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी शादी, तुम्हारा वो सब कुछ है, तुम जाओ। तो अभी आयुष के दोनों दोस्त जो हैं यहाँ के लोकल सीतापुर के, वो शादी वादी में शाम के टाइम निकल गए। अब सीतापुर में कौन बचे? ये दोनों बाहर के लड़के, प्रबल और आयुष। रात में खाना वाना फिर से बना इन लोगों ने और डिसाइड किए कि खाना खा के मज़ा आ गया, आज भी टहलने चलेंगे। टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा खा लिए, टहलने चलेंगे। तो ये लोग टहलने के लिए एक डिफरेंट ही लोकेशन में निकल लिए। अब भाई जब ये पहाड़ चढ़े थे ना दिन में, तो पहाड़ के ऊपर से देखे थे कि अरे भाई ये तो बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ पर हम घूमने नहीं आए, कल आएंगे। तो आज ही रात में चले गए। तो आज ही रात में वो डिफरेंट लोकेशन में घूमने के लिए, टहलने के लिए चले गए। वो डिफरेंट लोकेशन ऐसे कि समझ लो ये गांव है, ये गांव से ये पहाड़ है, ठीक है, गांव से लगा हुआ है पहाड़ है, और पहाड़ी के उस तरफ वो डिफरेंट लोकेशन है। मतलब वो जो एरिया है ना, वो किसी भी गांव को टच नहीं करता है। जितनी दूर तक नज़र जाएगी पहाड़ में खड़े होके भी, उतनी दूर तक सिर्फ जंगल दिखता है, वो जंगल वाला लोकेशन। लेकिन उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ना ज़रूरी नहीं है। एक दूसरा कट के रास्ता जाता है, एक गली जैसा रास्ता जाता है, जंगली जंगल होते हुए। गांव से आप उस पतले रास्ते को पकड़ के उस दूसरे जंगल वाली लोकेशन में पहुंच सकते हैं, बड़े जंगल वाली। तो पहाड़ चढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो ये लोग यही किए, पहाड़ चढ़े थे, जब दिन में देख लिए थे, तो अभी खाना वाना खा के टहलते टहलते वो पहाड़ से बाजू से जो पतला वाला रास्ता था उसको पकड़ के पीछे जंगल वाली लोकेशन में ये पहुंच गए। ये बहुत ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल कि अंधेरा तो ज़रूर था, लेकिन इतनी सारी जुगनू थी यहाँ पे कि पूरा इलाका जगमगा रहा था। इतनी अच्छी फील आ रही थी, चारों तरफ वादियाँ वादियाँ, हल्की ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बिजली कड़क रही है, बारिश का कोई असर नहीं है। टाइम रहा होगा यही कोई जुलाई का शुरुआती वाला टाइम, तो एकदम बारिश होती भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं होती है, लेकिन समझ में आता है, ऐसा फील हो जाता है कि बारिश होने वाली है। फिर जब अगस्त सितंबर आता है तब तो कभी भी पानी गिर रहा है ऐसा वाला हो जाता है। लेकिन जब जुलाई का टाइम रहता है, शुरुआती जुलाई, जून के एंड का टाइम रहता है, तो समझ लो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देकर बारिश होती है कि नहीं यार बादल की ये आसार है, आज बारिश हो सकती है। तो वैसा वाला था, इनको मालूम था आज बारिश नहीं होगी। अच्छे वाले माहौल में ये लोग आए हैं, थोड़ा यहाँ पे टहलते 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 बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा मोबाइल में निकाल के गेम वेम खेल लिए। फिर इनको दिखाई दिया एक नीम का पेड़। नीम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चट्टान जैसा पत्थर था। बोले थक गए हैं यार, थोड़ी देर ये चट्टान, ये पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ पर अपना मल्टीप्लेयर वाला फ्री फायर गेम खेलते हैं थोड़ी देर बैठ के। कितना अच्छा लग रहा है ना। अपने शहरों में ये सारा माहौल कहाँ देखने को मिलता है, ये तो गांव में ही है। और बस हम आने वाले 2 दिन के लिए, कल आयुष का जन्मदिन आ जाएगा, फिर जन्मदिन आ गया, फिर 1 दिन और रुकेंगे और फिर तो निकल लेंगे अपने बैक टू शहर वाली ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई लिखाई वाली ज़िंदगी में। यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो बढ़िया ही अपना गेम खेल रहे। गेम खेलते खेलते थोड़ी देर बाद आयुष को ऐसा फील होता है कि उसको पीछे से ना किसी ने ऐसा हाथ सिर में ऐसा टच किया, ऐसा करके टच किया। बोले ये क्या है भाई, ये किसने टच किया? ऐसा हड़बड़ा के पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक हवा का झोंका टाइप का है जो धीरे धीरे इसके बालों को छू रहा है। इसको लगा कि मेरा वहम होगा, जाने देता हूँ। फिर ये अपने गेम में फोकस करने लगा और इतने में इसको छट से ऐसा फील हुआ, ये गुस्सा आ गया और इसके मुंह से गाल निकल गई, कौन है पीछे करके। तो खेलता खेलता प्रबल भी रुका और बोला क्या हो गया आयुष, क्या हो गया? आयुष बोलता है यार पहले मुझे किसी ने टच किया सिर पे और लिटरली अभी मारा है। तो गेम खेल रहा है, मुझे पता है तू मस्ती नहीं कर रही है वाली। और प्रबल ऐसी मस्ती कभी करता भी नहीं था। प्रबल एक मैच्योर टाइप का लड़का है, आयुष भी उतना ही मैच्योर्ड है। तभी तो ये लोग नशा पत्ती कुछ नहीं करते हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं तो कैसा खेल रहे हैं। बस थोड़ी सी एक गलती हो गई कि जंगल में आके आधी रात में ऐसा गेम खेलना, इसमें समझदारी नहीं है। इतने बजे आपको अपने घर पर ही रहना चाहिए और अनजान जगह पर तो ना ही निकले बेहतर है। ये तो अनजान जगह भी थी और सुनसान जगह भी थी और आधी रात भी हो रही थी, सोने पे सुहागा चल रहा था। तो ये प्रबल बोला कि नहीं भाई, हाँ मैंने ऐसा नहीं किया। अरे छोड़, हो सकता है हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ टहनी वगैरह गिरी होगी, पहले हवा चली होगी तो हवा में कई बार ऐसा होता है, टहनी वहनी गिरी होगी, छोड़ इग्नोर कर।
एक काम करते हैं, कुछ अजीब लग रहा है ना, 2 बार हो गया ना तुझे, चल लेते हैं, बाकी इसका लोड मत ले, लेकिन फिर भी अजीब लग गया है, डर लग गया है, तो यहाँ से चलते हैं। बोले हाँ चलते हैं। क्योंकि अब जो प्रबल है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन वो आयुष के सामने कभी भी साफ साफ नहीं कहता है, क्योंकि आयुष ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है, और उसके सामने अगर भूत प्रेत की बात निकली तो बहुत गंदा बोलेगा, बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, गाली गलौज भी कर देगा कई बार, मस्ती मजाक में ही, लेकिन वो करता था, और ये अच्छी आदत नहीं होती है। इसलिए प्रबल ने बोला, अरे छोड़, थोड़ा सा डर लग गया तो चल लेते हैं। उठ के आने लगे, 10 कदम आगे बढ़े हैं, अभी वो पहाड़ क्रॉस भी नहीं किए, अपने गांव तरफ पहुंचे भी नहीं है। इसको अचानक से दिमाग में घंटी बजी, 1 मिनट, प्रबल तूने थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोला था वहां पे पेड़ के नीचे, कि डर गए? अरे घंटा डर गया मैं, ऐसे भूत भात से डरूंगा क्या? और फिर जो बोलना शुरू किया उसने, उसकी कैसेट फंस गई। 15 मिनट तक, जब तक इन लोगों ने वो पहाड़ी वाला इलाका क्रॉस नहीं कर दिए, तब तक भूत प्रेतों के बारे में इतना गंदा गंदा बोले, इतनी मजाक उड़ाए, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले। अरे भाई, मैं तो ऐसी चीज़ें वीडियो बनाते समय भी नहीं बोलना चाहता, ये जो वहाँ पर सुनसान अनजान इलाके में आधी रात के समय बोल रहा था। ये चुप करा करा के थक गया प्रबल, लेकिन आयुष है कि अपने ईगो पर ले लिया कि मैं कैसे डर सकता हूँ। कुछ लड़कों की ये आदत होती है कि मैं कैसे दब सकता हूँ या डर सकता हूँ, वो ये दिखाने के लिए कई हद तक क्रॉस कर देते हैं, और शायद वही हदें उस रात अपने आयुष ने क्रॉस कर दिया था। ये लोग जैसे तैसे करके घर पर पहुंच गए, सो गए। अगला दिन निकल गया, जन्मदिन आया, जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, कोई लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जन्मदिन का केक वेक खाए हैं, अपने सोने के लिए बढ़िया गद्दा वद्दा बिछाए हैं, कि रात में ये कोई 1:30 बजे के आसपास जोर जोर की खांसी की आवाज सुनाई देती है प्रबल को, और प्रबल एकदम घबरा कर उठता है कि इतनी जोर जोर से क्या हो गया, कौन खांस रहा है। जागा तो सेंस में आया, अरे मैं तो सिर्फ अपने दोस्त आयुष के साथ इस घर में हूँ, और आयुष मेरे बाजू में नहीं सो रहा है, वो बाथरूम तरफ था और नॉन स्टॉप खांस रहा है। ये देखने के लिए गया कि सब ठीक तो है ना, इतनी देर से क्यों खांस रहा है करके। वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा, उसी समय जो अपना आयुष इतनी देर से खांस रहा था ना, खांसते खांसते रुका, और वो हाथ डाल के वो निकालना शुरू किया है, बाल निकल रहा है, लिटरली निकलते 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 इतना बड़ा गुच्छा बाल का। ये नज़ारा देखकर प्रबल बहुत जोर से डर गया। आयुष, ये क्या है? तेरे गले से इतना सारा इतना बाल का गुच्छा कैसे निकला? वो कुछ बोल पाता इससे पहले फिर से जोर जोर से खांसी आई, और लिटरली 2 इतने बड़े बड़े कील निकले। कील समझते हैं, कीले जो दीवार में ठोकते हैं, वो नुकीले वाले नहीं थे, लेकिन वो लोहे के कील थे। देख के डर गया। फिर से उसने खांसा, फिर से खांसा, तो फिर उसे गले से इतना सा कुछ मांस का टुकड़ा निकला। बोला शिट, ये क्या है? अब घबरा कर ये आगे बढ़ा। पहले तो पूरा ब्लैंक हो गया था अपना, प्रबल ब्लैंक हो गया था ये नज़ारे को देखकर, और वो तो स्ट्रगल कर रहा है खांसने में, मुंह से निकालने में। लेकिन जैसे ही मांस का टुकड़ा निकला, वो आगे गया ही है। अपना प्रबल आयुष को थोड़ा कंसोल करने के लिए, उसके पीठ में हाथ फेरने के लिए गए है कि ये क्या हो रहा है तुझे, बोलने के लिए, कितने में घाट से उल्टी किया। और जो उल्टी हुई ना भाई, उल्टी इसको बिल्कुल पहले रेडिश हुई, उसके बाद पूरी ब्लैक, लिटरली ब्लैक, बहुत डरावना नज़ारा दिख रहा था। और इतनी उल्टी कि मैं क्या बताऊं, अभी आप खाना खाते खाते देख रहे होंगे, लेकिन ये वैसी घिन खाने वाली बात थी ही नहीं, ये पूरी ब्लैक थी, ये डरावनी चीज़ थी, और इतनी इतनी रही होगी। किसी इंसान के शरीर में इतना फ्लूइड एक साथ हो ही नहीं सकता जितना उसने निकाल दिया था। हाथ पैर कांप गए लिटरली प्रबल की ये सब देख के। आयुष का क्या हाल हो रहा होगा, आप खाली इमेजिन करके देखो। उसने किया और ऐसा बिल्कुल बेहोश जैसा हो गया, गिर गया वहीं पर। उसने जैसे तैसे करके अपने दोस्त को संभाला, प्रबल ने आयुष को, और संभालते हुए वो बिस्तर में लेकर आया। अब बोला ये प्रॉब्लम हो गई है, फोन लगाया। डायरेक्ट किसको फोन लगाएगा? आयुष के पिताजी को। हेलो अंकल, हम यहाँ पर है सीतापुर में, इस घर में अभी अभी इसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, आपके लड़के आयुष की, आप जल्दी से आ जाओ। अंकल ने बोले बेटा क्या हो गया ये तो बता। ये बोलता है अंकल कुछ नहीं, बस उसको बहुत उल्टी हो रही है, आप जल्दी से आइए। फोन में ज्यादा कुछ नहीं बताया इसने। अब भागते हुए उससे घर वाले पहुंचे। थोड़ी देर में, कुछ ही टाइम में इसके आयुष घर वाले पहुंच गए। तब जाकर सारी बात पता चली।
अब इसके पिताजी बोलते मामला तो गड़बड़ है, इसको तो बाबा तांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये किसी के साथ हो जाए, किसी के भी साथ, लिटरली चाहे इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, ये किसी के साथ हो जाए तो कोई अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास नहीं भागेगा, वो किसी तांत्रिक, बाबा, प्रीस्ट, एग्जॉर्सिस्ट, यही सब के पास जाएगा। लेके गए भाई, वहां पे एक के पास गए, बोले इसको किसी बाहरी हवा ने जकड़ लिया है। बोले बाहरी बहुत हल्के में बोला उसने, हाँ ठीक कर दूंगा, थोड़ा कुछ कुछ ऐसा घुमाया, विभूति दे दिया, बोला ठीक हो जाएगा। तो घर वालों को शक, ठीक है 2 दिन रखे, विभूति दी, अरे नहीं, खांसी पे खांसी, खांसी खांसी आती है, और जितनी बार खांसी आए उतनी बार डर लगे कि इस बार गले से क्या निकल जाए। चलो गनीमत है कुछ ऐसा निकलता नहीं था। दूसरे बाबा के पास गए, दूसरे बाबा ने बोला इसको किसी भूत चुड़ैल ने जकड़ लिया है, लो मैं ये पढ़ के पानी दे रहा हूँ, ये पिला देना। पढ़ के पानी दिए, जिसको पिलाए फिर खांसा, तो गले से कुछ कुछ कीड़े निकलते हैं। बोले ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ यार, डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाए। तो डॉक्टर ने कोई लंबी चौड़ी बीमारी का नाम बता दी। बोले ये कैसी बीमारी यार, घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन खैर डॉक्टरों की दवाई भी चली और बाबाओं की जो कुछ भी था वो सब भी चला, और घर वालों की दुआ, प्रेयर, प्रार्थना सब चली। लगभग 6-8 महीने तक ये सब कुछ चलता ही रहा, और फिर जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ। उस दिन के बाद से दोनों ने कसम खा ली है भाई, जिस फेस से निकल कर आया है ना, उस फेस से तो अच्छे अच्छे लोग निकल कर नहीं आ पाते, दम तोड़ देते हैं। ये सेफली निकला, किसके बदौलत? डॉक्टर्स के बदौलत भी, बाबा, दुआ, दवाई, सब कुछ के बदौलत। सही समय पर इन लोगों ने कदम उठा ली। लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? स्टार्टिंग में कई बार रिपीट किया, गाली गलौच नहीं करना है। जिस चीज की एग्जिस्टेंस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर आपको नहीं है ना यकीन कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, तो मत रखो, मत मानो। कौन बोलता है आप मानो? कोई जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन उस चीज की बेइज्जती मत करो, उस चीज का मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि अगर होने के 1% चांस भी निकला ना, और वो चीज आपके ऊपर भड़क गई, आपके ऊपर पलट कर आ गई, तो ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, इसकी तो बहुत अच्छी थी भगवान की कृपा से। ऐसी ऐसी गत हो जाती है कि इंसान का शरीर देखने के लिए भी 2 लोग अंदर घुस नहीं पाते उसके कमरे में। सच बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे केसेस अपनी आंख से देखा हूँ। कहानी बनाना तो बिल्कुल डिफरेंट, अपनी आंख से देख लिया मैंने। ऐसी चीज़ों से दूर रहो और मनोरंजन के बेसिस पर मोबाइल तक ही सीमित रखो। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे प्रबल ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए, सीख मिलेगी, मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो क्या करेंगे, खरीद भी लेना। तब तक के लिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।